स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे बलाएं रोकना है हम लोगों को। 300 का सिलेंडर 1050 में लेना पड़ता है, वो हमसे कितना लेता है 700 रुपया, और हमको देता है कितना 150 रुपया। तो क्या योगदान है इस इलाके में उसका? सैलाब आता है, कोरोना काल में कोई योगदान है एक हमको पता है? यहाँ मुझे चाहिए रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। आज बहादुरगंज की जनता से वो अपील कर रहे थे कि उसको इस बार मतलब ट्रेन की टिकट बना करके भेजने का काम करेंगे। और इससे ज्यादा अच्छा सरकार कौन चाहिए? विकास भी अच्छा कर रहा है, तो फिर से एनडीए सरकार, फिर से एनडीए सरकार होना चाहिए। इसी को ही लाना है, अब इसी का ही एमएलए बनना चाहिए, फैसिलिटी कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं JB न्यूज़। इस वक्त हम ओपिनियन पोल के तहत बहादुरगंज के लौचा हाट पर मौजूद हैं। हम स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं इस बार, और किन को बनाना चाहते हैं अपना मुख्यमंत्री, और बहादुरगंज के लिए विधायक इनके लिए बेहतर कौन है। अगर यहाँ बात की जाए रोड और पुल पुलिया की, तो अभी हमने बहादुरगंज से सफ़र शुरू की। करीब 8 से 10 किलोमीटर का ये रास्ता, और रोड का खस्ता हाल देखकर ये समझ में आ सकता है कि किस तरीके से यहाँ पर विकास हुआ है। इस वक्त हम लौचा हाट पर मौजूद हैं, और हर बार की तरह इस बार भी यहाँ के लोग किन को पसंद करते हैं, कौन बनेगा इनका विधायक, और किन को बनाना चाहते हैं मुख्यमंत्री। यहाँ पर बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नूर आलम। क्या सोचते हैं इस बार बहादुरगंज की आवाम? बदलने के लिए किसको बदलना है, किसको लाना है? राहुल गांधी हाथ छाप को। अच्छा, आपको जी। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत हम लगातार करेंगे और आपको बताएंगे कि जनता का मूड और बहादुरगंज के लोगों का मूड इस बार क्या है, किनको बनाना चाहते हैं अपना विधायक और देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। लोगों से बात करेंगे। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम अबू तला हुआ। क्या चाहते हैं इस बार? इस बार बदलाव का मूवमेंट है, और इस बार प्रोफेसर मसवी आलम साहब पढ़े लिखे इंसान हैं, और बहादुरगंज में एक बेहतरीन काम किए हैं। जो बहादुरगंज कॉलेज बहादुरगंज का कायम किया, तामीर किया, उसको बनाया। यह हमारे इलाके चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी के बच्चे उस कॉलेज से तालीम याफ्ता हुए। इस वजह से हम लोगों को चाहिए, सबों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा महागठबंधन के पक्ष में वोट करें। यहाँ मुझे चाहिए रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब मुद्दे पे बात नहीं कर रही है। आज जाकर के देखें इलाके का हाल। हमारे पंचायत में बोचागढ़ एक क्षेत्र है, आप जाइए, आपको आज के डेट में जहां विधायक तौसीफ साहब 17 साल रहा, 17 साल के कार्यकाल में आप जाके देखिए, अभी भी आपको कीचड़ ही कीचड़ मिलेगा। ठीक है, तो हम लगातार बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों की राय जान रहे हैं कि इस बार लौचा की जनता यानी बहादुरगंज के लोग क्या सोचते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर आलम है। क्या चाहते हैं इस बार जो है लौचा हाट के लोग? हम लोग तो यहाँ पतंग चाहते हैं। हाँ, पतंग क्यों चाहते हैं आप? पतंग इसलिए चाहते हैं, पतंग इसलिए हम चाहते हैं कि हर वक्त ये सरकार हिंदू मुसलमान लेकर के, हम लोग मुस्लिम हैं, और हमारा आवाज़ उठाने वाला अवेशी है। वहाँ हर कुछ देखा जाता है। वो कितना मर्द मुजाहिद है, ये लोग बहुत दिन से हुकूमत चला रहा है, लेकिन अब तक मर्द मुजाहिद नहीं हुआ। एक तो सादा कागज नरेंद्र मोदी के सामने में फाड़ने का, और वो अवेशी अकेला हैदराबाद का है, MP एक अकेला, वो बिल को फाड़ता है, बिल को फाड़ता है। और दिगर हर एक मुद्दा पर हमारा कोबरिस्तान में ये नरेंद्र मोदी हल जोतने वाला था, जोतने के लिए सब सारा तैयारी कर दिया था, मदरसा तोड़ने के लिए भी आ गया था। और वो हमारे अवेशी जाकर के सुप्रीम कोर्ट में अपने बेटी का शादी को छोड़ दिया। जो उसका बेटी का कल बारात आना था, आज वो तारीख करने के लिए गया मेरे लिए। तो ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है हमको कि वो हमारा इस वोट के लिए इतना कुर्बानी देता है, अपने पैसे का, सारे संपत्ति का, हर कुछ का कुर्बानी दे करके हमारे लिए लड़ता है, हमको बचाने के लिए। हम अगर यहाँ नहीं रहेंगे, अमृत शाह एक समाचार में दिया था कि मुसलमान पाकिस्तान जाओ, वो नहीं तो कोबरिस्तान जाओ। ये कांग्रेस का मुंह में क्या दही जम गया था?
क्यों नहीं ये जवाब दिया? हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, एमआईएम के चाहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात लगातार उसी को मिल रहा है। हम लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लोगों की राय जानना है। क्या चाहते हैं इस बार लौचाहाट के लोग? ये चाहता हूँ कि हमको गठबंधन का सरकार चाहिए, गठबंधन का राहुल गांधी चाहिए हमको। तो हम लगातार बात कर रहे हैं, क्या इस बार सरकार बदलने का काम करेंगे, सरकार बदलने का काम करेंगे, सरकार बदलने का काम करेंगे, सरकार बदलने का काम करेंगे। अच्छा, हाँ, क्यों सरकार बदलना चाहते हैं? हाँ, विकास के लिए, ठीक है, विकास के लिए, विकास के लिए, विकास के लिए क्या चाहते हैं इस बार? सरकार बदलने का काम करेंगे। हाँ, इंडिया गठबंधन को वोट होगा, इंडिया गठबंधन को, पूरा इंडिया गठबंधन का वोट है। तो क्या चाहते हैं इस बार? इस बार हम लोग चाहते हैं मुशब्बिर साहब को कामयाब कराएंगे और इंशाअल्लाह भारी मतों से वो जीतेंगे और राहुल गांधी के साथ मंत्री बनेंगे। इधर आ जाइए, 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 इधर आ जाइए। क्या चाहते हैं इस बार? चाहते हैं कि नीतीश कुमार सही से सरकार बने। नीतीश कुमार अच्छा है। नीतीश कुमार सभी को 1100 रुपया वृद्धा देता है। नीतीश कुमार स्कूल में बच्चों को 10,000, 5,000 और जो क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन करता है उसको 50,000, 25,000। और नरेंद्र मोदी भी अच्छा सरकार है, नीतीश कुमार भी अच्छा सरकार है और इससे ज़्यादा अच्छा सरकार कौन चाहिए? विकास भी अच्छा कर रहा है। तो फिर से एनडीए सरकार होना चाहिए। इधर आइए, आप कहना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये भाईजान ने बोला है कि नीतीश सरकार बहुत अच्छा करता है। हम भी कहते हैं कि 5 किलो राशन देता है, वो कितने का है? 150 रुपये का है। और हमको यहाँ 350 का सिलेंडर 1050 में लेना पड़ता है। वो हमसे कितना लेता है? 700 रुपया, और हमको देता है कितना? 150 रुपया। तो ये सोचने की बात है। तो इस बार बहादुरगंज लौचा के लोग क्या सोचते हैं? अभी तो हम लोग कांग्रेस की तरफ है, इंडिया गठबंधन की तरफ है, और सरकार बदलना चाहते हैं। आप लोग पीछे चलिए। हाँ, क्या चाहते हैं इस बार? इस बार 20 साल से जो एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार सरकार, उसको हम लोग उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। क्योंकि हम लोग का जो गठबंधन इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी और राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बना है, हम लोग चाहते हैं कि ऐसे प्रोफेसर मुशब्बिर साहब एक शिक्षित आदमी है जो कॉलेज चलाता है, यहाँ का शिक्षा, स्वास्थ्य, हेल्थ के लिए जो काम करेगा। हम लोग को विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए। हम युवाओं को हाथ में कोई रोजगार नहीं है। ये बीजेपी सरकार सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके मतलब देश को मतलब गुमराह करता है। यहाँ से AIMIM भी तो है। AIM के प्रति हम लोग सुनते हैं, लेकिन हम लोग का कोई रुझान ऐसा नहीं है। हम लोग सारे लोग इंडिया गठबंधन के प्रति हैं, हम लोग मुशब्बिर साहब के प्रति हैं, और हाथ छाप को हम लोग एक बार जिता करके कामयाब बनाएंगे। सरकार भी बनाना चाहते हैं हम लोग। आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं, आप इधर आइए, कैमरे के सामने आइए और बताइए कि इस बार जो है लौचा के लोग, बहादुरगंज के लोग क्या सोचते हैं? हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग युवा हैं। नीतीश जो सरकार इसका 20 साल से जो सरकार रहा, हम लोग सबसे ज़्यादा युवा नीतीश कुमार की ही इसमें परेशान हुए हैं। जैसे अभी TRE-4 का मामला हुआ, कितना बच्चा पीटा, कितना मार खाया। जो बाहर से लाके उसको रोजगार दिया, हम लोग यहाँ इच्छुक हैं, हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग ये चाहते हैं कि स्वास्थ्य, शिक्षा, इसी के माध्यम से हम लोग वोट देना चाहते हैं। हम लोग जातिवाद नहीं चाहते हैं। MIM है, वो अपना जाति लेके परे रहते हैं, हम लोग जाति से मतलब नहीं। इस बार क्या हम लोग बहादुरगंज में हाथ छाप, हम लोग को MIM को वोट नहीं देंगे, हम लोग को हाथ छाप को वोट देना है, ठीक है। इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसे पलायन रोकना है हम लोगों को, और महागठबंधन की सरकार आएगी तो पलायन रोकेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, शिक्षा मिलेगा हम लोगों को, रोजगार अच्छा मिलेगा, हम लोग महंगाई भी कम होगा। हम लोग लड़का है, हम लोग BEd करते हैं, BEd अदर राज्य से जाके करते हैं। हम लोगों को पूछिए, शाम में काम करते हैं, सुबह क्लास जाते हैं, शाम में 8 बजे के बाद हम लोग को रेस्टोरेंट में काम। तो NDA सरकार में भी तो रोजगार की बात हो रही है, युवाओं को नौकरी देने। कहाँ NDA सरकार 20 साल था, 20 साल में कहाँ मिला? अभी 15 दिन पहले या 1 महीना पहले नीतीश कुमार क्या बोला कि 1 लाख लड़कों को शिक्षक बहाली निकलेगा, निकला नहीं निकला। सबसे ज्यादा अगर पीटा है युवाओं को पीटा है, इसलिए जितना युवाओं को रुलाया है, इस बार नीतीश सरकार को इतना रुलाएंगे हम लोग। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे। आप इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका, और लौचा की जनता, बहादुरगंज के लोग क्या सोचते हैं इस बार, किनको बनाना चाहते हैं अपना विधायक? मेरा नाम वकार आलम हुआ। सबसे पहले मैं ये कहूँगा, बहादुरगंज की जनता से अपील है और लौचा की जनता
इस बार एक बार MIM को हम लोग वोट दिए 2020 में, बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया यहाँ के युवा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसका हम क्रेडिट ये देंगे कि ओवैसी साहब को चाहिए, क्या कमी था, सदर साहब को चाहिए, क्या कमी था कि वो लोग छोड़ के गया। हमको उतना डिबेट में नहीं जाना है, हमको डिबेट ये करना है कि फिर आप उस शख्स को टिकट क्यों दिए। यहाँ की जनता आपको खुद बोला था 2020 में, तौसीफ साहब का आप वीडियो उठा के देखे, वो बोल रहा था कि ये दंगाई पार्टी है, ये वोट कटवा पार्टी है। क्योंकि कुछ दिनों से एक वीडियो हम भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं कि तौसीफ साहब बोल रहे थे किसी सभा में ही कि वो 3 करोड़ में, अंजार नईमी साहब 3 करोड़ में MIM पार्टी का टिकट लिया था। उसको बहादुरगंज की जनता से वो अपील कर रहे थे कि उसको इस बार मतलब ट्रेन की टिकट बना करके भेजने का काम करेंगे। लेकिन उस अल्फाज में हम गौर से जब सुने तो उसमें तुम वाली बात थी। सबसे पहले ये बात होना चाहिए कि रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। ये इंटरनल मामला है, आप ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं यहाँ पर, ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि इस बार है ना, एक बार 200, 400, 500 से ऊपर उठ करके एक बार एक पढ़े लिखे इंसान को वोट दीजिए। बस ये कहेंगे, आपके पास पहले से ऑप्शन नहीं था। कौन? मसवीर साहब को, मसवीर साहब को एक बार वोट देने का काम कीजिए। हाँ, अगर वो काम नहीं कर पाएंगे आने वाले 5 साल में उसको भी सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी। चलिए आइए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका, और लौचा के लोग और बहादुरगंज लोग क्या सोचते हैं? ठीक है, मेरा नाम मोहम्मद नूरजमाल हुआ। प्रोफेसर मसवीर साहब को भारी बहुमत से हम लोग को यहाँ से जिता के विधानसभा भेजना है। क्यों भेजना? वो क्योंकि वो हीरा हैं, उसको जिता भी तराशने का मौका अभी हम लोग को मिला है। उसको अभी अब हम लोग तराशेंगे, उससे हम लोग को चमक आएगी, हम जनता का भला होगा। बस हम यही चाहते हैं। पढ़े लिखे इंसान है, वो वोट उनको ही देना चाहिए। एक अनपढ़ और पढ़े लिखे में बहुत फर्क है, इसलिए हम लोग सब मन बना चुके हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार। तो क्या इलाके का विकास को लेकर के नहीं देख रहे पढ़े लिखे व्यक्ति? जी नहीं, विकास भी होगा। विकास प्रोफेसर मसवीर साहब आएंगे तो इस इलाके का बहुत विकास होगा, वो यहाँ के मसीहा बनेंगे और ये याददाश्त एक इतिहास रचेगा अब की बार। और मसवीर साहब इतना भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से कि यहाँ की जनता को सोचना पड़ेगा, देखिए इतने भारी बहुमत से वो जीत के आ रहे हैं यहाँ से, और विकास भी बहुत जबरदस्त होगा आपकी बार। इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका और क्या सोचते हैं आप लोग? मेरा नाम हुआ रहबर अंजुम नाम है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमारे इलाके में जो है पहले से जो बदहाली है वो खुशहाली में बदल जाए। हमारे यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, ना बीएड है ना डीएलएड है। यहाँ के युवा जो हैं डीएलएड और बीएड बाहर जाते हैं करने के लिए। हम लोगों को, हमारे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, बेटियाँ हैं, बाहर जाते हैं, हरियाणा, राजस्थान, MP, आपका जाके झारखंड, वहाँ से करते हैं। हम लोगों को यहाँ पे कॉलेज चाहिए, काम चाहिए, हम लोगों को रोड चाहिए। हमारा नदी, ये जो कौल नदी है, हम लोग का रास्ता नहीं है, हम लोगों को रास्ता चाहिए। हमारा नदी जो है, आज हम लोग इस नदी की वजह से लौचा, महेशबतना, जितना भी नदी के किनारे जितने भी गाँव हैं, सारे गरीब में गिनती है। क्या चाहते हैं इस बार आपका विधायक? यही चाहते हैं कि हम लोग जो 4 बार जिस विधायक को जिताए हैं वो काम हमारा नहीं किए हैं। हम लोग काम चाहते हैं। तो काम के लिए किसको? इस बार हम लोग चाहते हैं कि एक नया चेहरा जो आए हैं, जो बेचारा 3 बार लड़े हैं लेकिन हार गए थे। तो आप व्यक्तिगत देख रहे हैं कि पार्टी देख रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस में तो वो भी थे जिसकी बात आप कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। लेकिन काम नहीं किए ना, काम नहीं किए। तो हमें कैसा लग रहा है कांग्रेस में ये भी हैं? कैसे आपको लग रहा है? क्योंकि ये नया चेहरा है और सरकार इनका गठबंधन, महागठबंधन जो है, इंडिया गठबंधन, वो आने वाली है। तेजस्वी यादव जो है वो बहुत सारे वादे किए हैं, उसी को देखते हुए एक भरोसा कर रहे हैं। भरोसा उन पे भी किए थे लेकिन कुछ नहीं हुआ। इस बार हम लोग चाहते हैं कि बहादुरगंज से प्रोफेसर मसवीर साहब को जिता करके विधानसभा भेजना है। चलिए, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इधर आइए। क्या सोचते हैं लौचा के लोग, बहादुरगंज के लोग इस बार मुख्यमंत्री के रूप में, अपने विधायक के रूप में? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने जो ऐलान किया कि हर घर में एक नौकरी देंगे पढ़े लिखों को, तो उसी नौकरी के आधार पर हम गठबंधन को वोट कर रहे हैं हम लोग। तो नौकरी तो एनडीए सरकार भी दे रही है। हाँ, दे रही है। महिलाओं के खाते में पैसे डाले जा रहे हैं, वो तो वापस भी लेंगे। खाते में कौन सा फ्री में पैसा दे रहे हैं? ऐलान किया है किसी को कि हम पैसा फ्री में दे रहे हैं आपको? हमारे पास विकास होगा तो ऑटोमेटिकली पैसा होगा। तो विकास के लिए मुख्यमंत्री को, विकास के लिए तेजस्वी यादव जो वादा किया नहीं होगा तो 5 साल में उसे भी उखाड़ फेंकेंगे। और बहादुरगंज में मसवीर साहब।
चलिए आप इधर आइए, क्या नाम हुआ आपका और बहादुरगंज के लोग क्या सोचते हैं बताइए। तस्वर राय नाम हुआ मेरा जी, क्या सोचते हैं इस बार बहादुरगंज और या लोचा? मजलिस को लाएंगे। हाँ, क्यों मजलिस को लाएंगे? हमने सबको देखा है अब तक, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी सबको देखा है। हम लोग इसलिए मजलिस को लाना चाहते हैं। तो पिछले बार भी तो मजलिस को आपने दिया था तो विधायक जी नहीं रुके ना, भाग गए। तो इस बार भी तो हो सकता है कि भाग जाए। नहीं, वो नहीं भागेंगे ना। इससे पहले वो विधायक थे 17 साल, कांग्रेस में थे, वो भागे तो नहीं है। तो इसलिए हम लोग मजलिस को लाएंगे इस बार। हम लोग को हिस्सादारी चाहिए, हिस्सादारी चाहिए हम लोग को। तो बताइए डिटेल में कि कैसे हिस्सादारी और किस तरह की आप लोग अपनी सोच रखते हैं। हम लोग यहाँ 18% है जी, तो 18% वाले को उसी हिसाब से हम लोग को हिस्सादारी चाहिए। यहाँ 2% मुकेश सैनी है, उसको डिप्टी सीएम घोषणा किया तेजस्वी यादव। 18% को क्यों नहीं घोषणा करते हैं? हम लोग भी उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरा 10 विधायक होगा मेरा पार्टी का, तो हम लोग भी बनेंगे। मुसब्बिर का क्या गारंटी है कि वो पार्टी में रहेंगे? वो तो हर चुनाव में पार्टी बदलते हैं। इससे पहले भी जन स्वराज में था, उसके बाद इसमें था, पप्पू यादव का कोई पार्टी में था। हो सकता है वो जीतने के बाद सरकार बनाने के लिए बीजेपी में चले जाए। कैसे उस पर भरोसा करें? इसलिए तौसीफ आप बोले तो हम कुछ नहीं बोले। नहीं, आप बोले तो हम नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं, ये भी तो वही हुआ ना, डिस्टर्ब नहीं किया वही हुआ ना, नहीं डिस्टर्ब नहीं किया ना। पहले सुनना सीखिए, नहीं सुनना सीखिए। आप बोलिए भैया, नहीं, आपको सुनना पहले इसको सुनना पड़ेगा ना। नहीं सुनना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुनिए, सुनना पड़ेगा। आप मुझे वो हर साल चुनाव पार्टी बदलते हैं। दूसरी बात, वो चुनाव हारने के बाद फील्ड में नहीं रहता है। क्या योगदान है इस इलाके में उसका? सैलाब आता है, कोरोना काल में कोई योगदान है एक? हमको पता है। क्या कह रहे थे आप? ये जो बहादुरगंज कॉलेज में जितने भी लड़के आज जो पढ़े लिखे शिक्षित है जो बोल रहे हैं, ये प्रोफेसर मुसब्बिर साहब के ही देन है, ठीक है। बाकी जो ये मेरा भांजा है, इससे मेरा कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ठीक है। इसका चाहने वाला अलग है, मीम का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीम का जो पिछले बार जो 5 विधायक जीत के गए थे, 4 विधायक को बांध के रख नहीं पाए, तो इस बार क्या गारंटी कि 10 बेटा को बांध के नहीं रख पाता है, तो वो तो विधायक है। बताइए इस चीज को। सिला तो उसको मिल गया, वो पार्टी छोड़ के गया, उसको टिकट नहीं मिला। सुनिए, हमको बोलिए महागठबंधन का चाहिए, महागठबंधन है ना, उसका मैनिफेस्टो है, यम का काम मैनिफेस्टो है, कहीं है? अरे महागठबंधन को मैनिफेस्टो ने हर घरना में हर व्यक्ति को नौकरी मिलेगा, हर घरना से। एमआईएम बोले कि कोई मैनिफेस्टो उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, खाली वोट लेने का काम करता है। आप एक मिनट, आप किस व्यक्ति को चुनना चाह रहे हैं? एक पढ़े लिखे इंसान को चुनना चाह रहे हैं कि एक जाहिल इंसान को चुनना चाह रहे हैं? आप हमको एक जवाब दे दीजिए, मैं जनता से पूछ रहा हूँ। सुनिए, तो इतना फैसिलिटी नहीं चाहिए, हम लोग को अवेसी को ही लाना है, अवेसी का ही एमएलए बनना चाहिए, फैसिलिटी कुछ नहीं चाहिए। मुसलमानों पर कोई आफत आता है तो मुद्दा उठाएगा अवेसी। अभी चुनाव आया तो वोट देंगे हम लोग राहुल गांधी और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हम लोग क्या मुसलमान ठेका लेकर रखे हैं? हम ये जब बोल रहे थे मोहम्मद आले बोलने से, जब राहुल इसको तेजस्वी को पूछे थे तो सीधा वो बोल दिया था कि हम बिहार में बिजी हैं। उसको ये नहीं मालूम कि मुसलमान के साथ क्या होता है। नौवीं फेल है, उसको क्या? हमारे भाई बोल रहे हैं नौवीं फेल। ढोल बजा के कौन गया था? ढोल बजा के घर पे ढोल बजा के कौन गया था? इस वक्त हम लोग बहादुरगंज के लोचाहाट पर मौजूद थे। हमने यहाँ के युवाओं से, बुजुर्गों से बात की और जानने का कोशिश किया कि इस बार यहाँ के लोग किसको बनाना चाहते हैं अपना विधायक और देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री। हमने लोगों से लगातार बातचीत की, फिर हम इसी तरीके से किसी और स्थान पर आपसे मुलाकात करेंगे, किसी उलझते या सुलझते हुए मुद्दे को लेकर या किसी ओपिनियन पोल को लेकर। अभी दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करें, और यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपने दोस्तों में या फिर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुपों में महत्वपूर्ण खबर यानी अफवाहों से दूर सटीक और सही जानकारी वाली इस खबर को साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी सटीक और विश्वसनीय खबरों से अपडेट रह सकें।